यो व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज़ स्टार और आज हम बात करने वाले हैं फैंटेसी बीस्ट से रिलेटेड। जी हाँ गाइज, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे F2P प्लेयर्स को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से फैंटेसी बीस्ट को मैजिक सर्कल के अंदर रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, या फैंटेसी बीस्ट से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा CP लिया जाए। तो आज इन सभी डाउट्स को दिमाग में रखते हुए हम लोग इस वीडियो के अंदर इन सबको डिस्कस करेंगे एंड आई होप मैं आप सभी के डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फैंटेसी बीस्ट मास्टर लेवल के ऊपर। तो गाइज, इसके अंदर होता क्या है, जैसे जैसे आपका मास्टर लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपके न्यू फैंटेसी बीस्ट्स अनलॉक होते हैं। जैसे कि लेवल 1 पे आपका कैपिबारा खुलेगा, मतलब जब आपका फैंटेसी बीस्ट, जब आप अर्ली सर्वर के अंदर होंगे एंड आपका फैंटेसी बीस्ट जैसे ही अनलॉक होगा तो आपको कैपिबारा अनलॉक्ड मिलेगा स्टार्टिंग में। जब आप अपना फैंटेसी बीस्ट का मास्टर लेवल 2 कर लेंगे तो आपको ड्रैगन अनलॉक मिलेगा। 3 पे आपको यहाँ पे किटी मिल जाएगी एंड 4 पे आपको पियर लॉटर मिल जाएगा। टोटल 4 गेम के अंदर फैंटेसी बीस्ट होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, मतलब 4 आपको मिलते ही हैं, ठीक है। और भी फैंटेसी बीस्ट्स होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ऊपर कैपिबारा, नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्रैगन, 3rd नंबर पे यहाँ पे है कैट, 4th नंबर पे यहाँ पे आ जाता है फॉक्स। पेड लॉटर हम लोग को मिलता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो एक हम लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है हेवनली फॉक्स आई मीन। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है जेम बनी, उसके बाद में यहाँ पे मिल रहा है बैरंग एंड नेक्स्ट हम लोग को मिलता है यहाँ पे शेडो ऑफ आइस बियर। मतलब 4 फैंटेसी बीस्ट हम लोग को बाय डिफॉल्ट गेम देता है एंड 4 फैंटेसी बीस्ट अभी तक आए हुए हैं जो कि इवेंट से रिलेटेड होते हैं, मतलब इनका एक पर्टिकुलर इवेंट आता है जिसके अंदर ही हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इनके लिए हम लोगों को पैसा लगाना पड़ता है, मतलब ये F2P प्लेयर्स के लिए नहीं है। मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ये बैरंग है या फिर शेडो ऑफ द आइस बियर है या फिर आपका जेम बनी हो गया या हेवनली फॉक्स हो गया, इन सभी फैंटेसी बीस्ट्स को लेने के लिए आपको मनी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप मनी यूज़र हैं तो आप इनको खरीद सकते हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 4 फैंटेसी बीस्ट्स के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो गाइज, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मास्टर लेवल क्या होता है। मतलब मास्टर लेवल जैसे जैसे आपका इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आप न्यू फैंटेसी बीस्ट्स को अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मैजिक हाउस की ओर। गाइज, मैजिक हाउस को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे फ्लावर फेरी के अंदर हम लोग स्पिन करते हैं न्यू फेरी लेने के लिए, मतलब उसका एक बैनर आता है जिसके अंदर हम लोग स्पिन करते हैं और हम लोग को फेरीज मिलती हैं। वैसे ही यहाँ पर मैजिक हाउस होता है जिसके अंदर हम लोगों को स्पिन करना पड़ता है। स्पिन करने के लिए आप यहाँ पे आर्केन की का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको रोज़ 1500 अप्रॉक्स मिलती हैं जिनका आप स्पिन कर सकते हैं। मतलब रोज़ आप 10 स्पिन कर सकते हैं। स्पिन करने से आपको मिलता क्या है, आप लोगों को फैंटेसी बीस्ट्स की स्किल्स बुक मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे रेड बुक मिल जाएगी, आपको येलो बुक मिल जाएगी एंड पर्पल बुक मिल जाएगी, ब्लू बुक मिल जाएगी, फैंटेसी बीस्ट कॉन्च मिल जाएगा, फैंटेसी बीस्ट ईथर मतलब उसकी XP मिल जाएगी, मैजिक बुक मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग जो कि है बीस्ट गॉड स्टोन मिल जाएगा। मतलब ये फैंटेसी बीस्ट का आएगा, आपको मिल जाएगा बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल मैजिक फ्रेगमेंट। ये तरह तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कल्टीवेशन के ऊपर। कल्टीवेशन के अंदर हम लोग जैसे ही आते हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलता है इन्फो एंड अपग्रेड। इन्फो एंड अपग्रेड के अंदर आप जितने फैंटेसी बीस्ट्स को बनाते हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं। अब इन फैंटेसी बीस्ट्स को अपग्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे फैंटेसी बीस्ट ईथर की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग इसको फैंटेसी बीस्ट XP कह दे रहे हैं अभी के लिए। तो जो ये XP है इसका इस्तेमाल करके हम लोग फैंटेसी बीस्ट्स के लेवल को बढ़ा सकते हैं। जैसे फ्लावर फेरीज के हम लोग लेवल को बढ़ाते हैं XP से, वैसे यहाँ पे हम लोग फैंटेसी बीस्ट ईथर का इस्तेमाल करके फैंटेसी बीस्ट्स के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर स्किल्स वाले ऑप्शन के अंदर। स्किल वाले ऑप्शन के अंदर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने फैंटेसी बीस्ट हम लोग के पास में होते हैं उनके अंदर हम लोगों को स्किल लगाने का ऑप्शन रहता है। मतलब आपको मन चाहिए स्किल लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे चाहें, जैसे मैंने यहाँ पे अपने ड्रैगन के अंदर यहाँ पे लगा रखा है पियर्स रेट, जैसे यहाँ पे स्किल लगा दी मैंने अटैक, या फिर मेरा कोई भी फैंटेसी बीस्ट है जिसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्रिट, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें क्रिट लगा दिया, या इसमें पियर्स रेट लगा दिया, या इसमें डैमेज रिडक्शन ऑफ डैमेज डिल्ट बाय एडवेंचर टू मास्टर रिड्यूस वाला लगा दिया। तो ऐसे ही आप यहाँ पे अपने फैंटेसी बीस्ट्स के अंदर स्किल्स को लगा सकते हैं। ये स्किल्स को लगाने के लिए
आपको बुक की ज़रूरत होती है, जो कि बुक आपको मैंने बता दिया कहाँ से मिलेगी, मैजिक हाउस से मिलेगी आपको। तो गाइस नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे ट्रेन वाले ऑप्शन के अंदर, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मेरे यहाँ पे फैंटेसी बीस्ट की कुछ स्किल्स अभी भी लॉक्ड हैं। मतलब मैं चाहकर भी इनके अंदर स्किल्स को नहीं लगा सकता, इसमें ताला लगा हुआ है। अब इस लॉक को खोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा अपने फैंटेसी बीस्ट्स को। इनको ट्रेन करने के लिए मुझे यहाँ पे किसकी ज़रूरत होगी, फैंटेसी बीस्ट कॉन्च की ज़रूरत होगी। इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने फैंटेसी बीस्ट को ट्रेन कर सकते हैं और साथ ही साथ न्यू स्किल स्लॉट्स को अनलॉक कर सकते हैं। जब हम लोग के सारे स्किल स्लॉट्स खुल जाएंगे, फिर हम लोग इसके अंदर न्यू स्किल्स इनके अंदर लगा सकते हैं एंड स्किल लगाने से हम लोग के फैंटेसी बीस्ट स्ट्रांग होंगे। तो गाइज नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इवॉल्व वाले ऑप्शन के अंदर। किसी भी फैंटेसी बीस्ट को इवॉल्व करने के लिए हम लोगों को सेम काइंड का फैंटेसी बीस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें, मेरा यहाँ पे ये जो ड्रैगन है इसको मुझे अपग्रेड करना है, मतलब इवॉल्व करना है। तो इवॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ड्रैगन को ब्रीड करना पड़ेगा, मतलब एक क्रिएट करना पड़ेगा मुझे ड्रैगन को, फिर उसको लेवल 80 तक अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लेवल 80 तक का एक ड्रैगन क्रिएट कर लिया है। इस ड्रैगन को डालने के बाद में मुझे यहाँ पे इवॉल्व प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मुझसे मांग रहा है यहाँ पे बीस्ट गॉड स्टोन। कितने, 80। मेरे पास अभी 12 है तो मैं इसको अभी अपग्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, पर जब आपके पास में 80 बीस्ट गॉड स्टोन आ जाएंगे तब आप अपने फैंटेसी बीस्ट को इवॉल्व कर पाएंगे। तो इवॉल्व करने की कंडीशंस कितनी है, 2 हैं। सबसे पहले आपको सेम काइंड का फैंटेसी बीस्ट चाहिए जिसका लेवल 80 होना चाहिए, एंड नेक्स्ट आपके पास में 80 बीस्ट गॉड स्टोन होने चाहिए। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देंगे तो आप अपने फैंटेसी बीस्ट को इवॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं। तो गाइज नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं मैजिक सर्कल की ओर। मैजिक सर्कल के अंदर हम लोग टोटल 6 तरीके के बीस्ट्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम लोग अपना फ्लावर फेरी फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर हम लोग 4 फेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग मैजिक सर्कल के अंदर टोटल 6 बीस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इन 6 बीस्ट से हम लोग की सीपी और स्टैट से डिसाइड होते हैं। तो सबसे पहला जो स्लॉट होता है वो होता है ब्रेव टाइप के लिए, सेकंड यहाँ पे फ्रेंडली टाइप, थर्ड सेंसिटिव टाइप, फोर्थ रेजोल्यूट टाइप, फिफ्थ अलर्ट टाइप एंड सिक्स्थ होता है यहाँ पे नॉटी टाइप। तो गाइस जिस तरीके से मैंने अपने फैंटेसी बीस्ट्स को लगाया है उसी तरीके से आप लोग भी अपने फैंटेसी बीस्ट्स को लगा लीजिएगा। अब इनको लगाने का एक तरीका होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फैंटेसी बीस्ट एल्बम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ब्रेव टाइप में कैपिबारा होता है वो आपको 2400 अटैक देता है। लिटिल फ्लेम ड्रैगन जो होता है वो आपको 240 देता है। कैट आपको 1200 देती है। जो आपका फॉक्स होता है वो आपको 1680 देता है। पीएल ऑटर आपको 720 देता है। अटैक मतलब बनी जो होता है आपको 480 अटैक देता है। एंड यहाँ पे जो बैरंग होता है वो आपको क्या देता है, 6.6% का डैमेज इंक्रीज देता है। नेक्स्ट यहाँ पे आइस बियर होता है जो कि आपको 792 आपको अटैक देता है। इन सभी के अंदर बेस्ट सिर्फ 2 हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिबारा जो कि आपको 2400 अटैक दे रहा है, सबसे हाईएस्ट अटैक। एंड आप यहाँ पे बैरंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको डैमेज इंक्रीज दे रहा है 6.6% का। तो अगर आपके पास में बैरंग है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ब्रेव टाइप के अंदर कैपिबारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो ये लिस्ट दी गई है इसके अकॉर्डिंग आप अपने फैंटेसी बीस्ट को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टार साइन की ओर। स्टार साइन के अंदर गाइज हम लोग यहाँ पे अपने फैंटेसी बीस्ट के बेसिक एट्रीब्यूट्स को अनलॉक कर सकते हैं। मतलब कुछ हम लोग को स्टार्टिंग में मिलते हैं जैसे HP, अटैक, डिफेंस, एंड कुछ हम लोग को अपने आप से अनलॉक करने पड़ते हैं जैसे टेनेसिटी, क्रिट, ब्लॉक, ब्रेक। इन सभी को अनलॉक करने के लिए हम लोगों को अपने फैंटेसी बीस्ट का स्टार साइन करना पड़ता है। मतलब स्टार साइन करने के लिए आप लोग को यहाँ पे एक मटेरियल की जरूरत होती है जो कि है फैंटेसी बीस्ट मॉर्निंग स्टार, जिसका सोर्स है यहाँ पे सेफियर शॉप। सेफियर शॉप के अंदर आप जैसे यहाँ पे आएंगे अदर वाले ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। इसको आपको परचेज करना है एंड इसको परचेज करने के बाद में आप यहाँ पे स्टार साइन कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं डिसमेंटल एंड रीसेट की ओर। डिसमेंटल एंड रीसेट के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपके एक्स्ट्रा फैंटेसी बीस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं उन सभी फैंटेसी बीस्ट को आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं, आई मीन डिसमेंटल कर सकते हैं। डिसमेंटल करने से आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको फ्लावर फेरी कॉन्च मिल जाएगा एंड फ्लावर फेरी कॉन्च से आप अपने फैंटेसी बीस्ट को ट्रेन कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ पे न्यू स्किल स्लॉट्स को आप अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिसमेंटल ब्लॉब का, जो भी आपके पास में एक्स्ट्रा ब्लॉब्स यहाँ पे हो जाते हैं
उनको आप यहाँ पे डिसमेंटल कर सकते हैं एंड डिसमेंटल करने से आपको इनसे भी कॉन्च मिलता है। एंड रीसेट स्किल वाले ऑप्शन के अंदर आप अपने किसी भी फैंटेसी बीस्ट की स्किल को रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं फैंटेसी बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि सबसे ज़्यादा आपको फैंटेसी बीस्ट जो रिवॉर्ड होते हैं वो आपको थर्ड वाले फॉरेस्ट में मिलते हैं। एंड थर्ड वाले फॉरेस्ट के अंदर आपको सबसे पहले 5 नॉर्मल बॉसेस को मारना पड़ेगा। उन बॉसेस को मारने के बाद में एक जाइंट बॉस स्पॉन होगा। उसको मारने के बाद में आपको अपनी फैंटेसी बीस्ट बॉल का इस्तेमाल करना है एंड उसे कैप्चर कर लेना है। ये बेसिक नॉलेज है फैंटेसी बीस्ट को कैसे पकड़ा जाता है। नेक्स्ट गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं ब्रीड वाले ऑप्शन के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी फैंटेसी बीस्ट को बनाने के लिए हमको उनकी ब्रीडिंग करानी पड़ती है एंड ब्रीड कराने के लिए उनको हम लोगों को सेम तरीके के 4 फैंटेसी बीस्ट ब्लॉब की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे मैं पिंक कलर के 4 ब्लॉब्स को लगा दूँ तो उससे मेरा यहाँ पे नॉटी टाइप क्रिएट होगा। पर एक प्रॉब्लम रहती है कि जो नॉटी टाइप मेरा क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, मतलब वो ड्रैगन होगा या कैपिबारा होगा या पीएल लॉटट होगा या किटी होगी, उसका कोई % चांस नहीं रहता है। इस चांसेस को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिएंटेड मटेरियल का ऑप्शन दिया जाता है, जिसके अंदर आप अगर क्लिक करें तो आपको कुछ स्पेशल मटेरियल दिए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक है पीएल ऑटर का, जिससे अगर मैं इसको लगा दूँ तो इससे मेरे पीएल ऑटर के बनने के चांस 25% बढ़ जाएंगे। मतलब 75% चांस अभी भी है कि कोई दूसरा पेट बन सकता है, पर फिर भी 25% चांस यहाँ पे ये होगा कि मेरा यहाँ पे जो फैंटेसी बीस्ट बनेगा वो यहाँ पे पीएल ऑटर बनेगा। बना ही देते हैं गाइस, लेट्स सी। एंड गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का जो फैंटेसी बीस्ट नया बना है नॉटी टाइप में, वो हम लोग का बना हुआ है यहाँ पे पीएल ऑटर। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि किसी भी फैंटेसी बीस्ट को कैसे ब्रीड किया जाता है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जितना हो सकता है उसको शेयर करें। आपके जितने भी F2B फ्रेंड्स हैं, जितने भी सर्वर के अंदर आपके चैनल वगैरह हैं, मतलब आपने अगर TG पे अपना एक कोई ग्रुप बना रखा है या DC पे अपना आपने ग्रुप बना रखा है, तो उसके अंदर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके टीममेट्स या गिल्डमेट जब कोई नई चीज़ सीखेंगे तो आपका गिल्ड या टीम स्ट्रांग होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको गेम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।